नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ऑडिटोरियम के लोकार्पण पर कांग्रेस ने जताया विरोध, प्रशासन ने जड़ा ताला। नदी किनारे डूबे क्षेत्रों में बढ़ने लगा है अतिक्रमण, अफसर नहीं दे रहे हैं ध्यान। महाशिवरात्रि पर सजा भक्तिधाम, गुलाब के फूलों से हुआ श्रृंगार। राजपुरा वार्ड में पैर पसार रही जल समस्या, जन सुनवाई में पहुंची पार्षद। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। शहर की इंदिरा कॉलोनी स्थित नवनिर्मित ऑडिटोरियम का लोकार्पण मंगलवार को क्षेत्रीय सांसद नंद कुमार सिंह द्वारा किया गया। इस ऑडिटोरियम का नामकरण पूर्व सांसद परमानंद गोविंद जी वाला के नाम से किया गया। सोमवार को शहर के इंदिरा कॉलोनी में BRGF योजना से बने ऑडिटोरियम का लोकार्पण क्षेत्रीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान द्वारा किया गया। इस ऑडिटोरियम का लोकार्पण परमानंद गोविंद जी वाला के नाम से किया गया। महापौर अनिल भोसले ने कहा कि BRGF योजना अंतर्गत ऑडिटोरियम का निर्माण 2 करोड़ की लागत से किया है। शहर के परमानंद गोविंद जी वाल जो पार्षद से लेकर सांसद तक रहकर शहर का प्रतिनिधित्व किया, इसके लिए इनके नाम से ऑडिटोरियम रखा गया है। केंद्र सरकार से 2 करोड़ रुपए की राशि ऑडिटोरियम बनाने के लिए दी थी। ऑडिटोरियम नगर निगम एजेंसी थी, नगर निगम ने बना दिया। आज हम ऑडिटोरियम जो बना है उसमें मैरीन काउंसिल द्वारा हमारी 5 फरवरी को जो मैरीन काउंसिल की बैठक हुई, उसमें हमारे सम्माननीय नेता, जन जन के लाडले नेता, हमारे जिन्होंने नगर निगम में पार्षद के रूप में भी काम किया, जिन्होंने विधायक के रूप में भी हमारे बुरहानपुर में काम किया, जिन्होंने सांसद के रूप में भी इस खंडवा क्षेत्र से जिन्होंने विकास के काम किए, ऐसे जन नेता हमारे आदरणीय सम्मानीय स्वर्गीय परमान जी गोविंद जी वाला के नाम से ऑडिटोरियम का नामांकन हमने MIC में प्रस्ताव लेकर कर दिया है। BRGF योजना के अंतर्गत 2 करोड़ की लागत से बने पहले ऑडिटोरियम अपने लोकार्पण को विवादों में आ गया है। दरअसल शासकीय इस भवन का लोकार्पण सत्ता पक्ष के द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन आचार संहिता के पूर्वाश्रय लेने की होड़ में ताबड़तोड़ इसका लोकार्पण कर दिया गया, जिसका विरोध कांग्रेस ने किया। बुरहानपुर की सबसे पॉश इंदिरा कॉलोनी में केंद्र सरकार की मदद से 2 करोड़ की लागत से शहर का पहला ऑडिटोरियम बनकर तैयार हो गया है। लिहाजा लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले महापौर ने श्रेय लेने के लिए अपने स्तर पर ऑडिटोरियम का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित कर दिया। ऑडिटोरियम का नाम खंडवा क्षेत्र के दिवंगत सांसद परमानंद गोविंद जी वाला के नाम से नामकरण कर दिया। कांग्रेस ने महापौर के इस कदम पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले तो सरकारी भवन को निजी भवन समझकर नियम कायदों का ताक में रखकर प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, CM कमलनाथ को नजरअंदाज करके लोकार्पण किया जा रहा है। किसी भी नामकरण की पहले परिषद की बैठक में पास होता है, फिर इसे अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को भेजा जाता है। क्योंकि सरकार बदलती है, जो सरकार होती है वही उसका लोकार्पण भूमि पूजन करती है। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने भी, चाहे जम्मू कश्मीर के रेलवे लाइन का हो, चाहे 100 ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे जहाँ पर कि पूर्व हमारी सरकार ने वो उसका भूमि पूजन किया था। बाकी लोकार्पण करने का समय चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने लोकार्पण कर दिया। अब चूँकि सरकार कांग्रेस की है तो सरकार कांग्रेस के होने के बावजूद अधूरा भवन का लोकार्पण नहीं हो सकता। महापौर की गलती नहीं है, उनकी गलती है कि वो 8वीं पास है। उनको इस बात की कहीं चिंता नहीं है कि भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसको रोका जाए। उनको तो भ्रष्टाचार करने में आनंद आता है। हमने महापौर से भी बात की है, हमने कांग्रेस के लोगों से भी बात की है। दोनों को ये समझाइश दी है कि वो नियमानुसार कार्रवाई करें, उसके अनुसार भी हम लोगों ने उनका है। हमने 144 धारा भी लगा दी है सो दैट कि वो पूरा प्रॉपर अनुमति लेके कार्रवाई करें। ये ऑडिटोरियम बना है यहाँ पर, तो चूँकि इसका निर्माण मतलब पूरा काम अभी समाप्त नहीं हुआ है, अधूरा है, इसलिए लोकार्पण यहाँ किया जाना था, ऐसा था, तो इसको अभी लोकार्पण नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि 10 लाख से ऊपर के जो भी निर्माण कार्य होते हैं वो शासन के निर्देश हैं कि प्रभारी मंत्री जी की उपस्थिति में लोकार्पण होता है, तो इसीलिए। तो अभी क्या किया आपने? अभी ये भवन को लॉक किया है। शहर से लगे ताप्ती किनारे वाले डूबे क्षेत्र में अतिक्रमण माफिया अपने पैर पसारने लगे हैं। दौलतपुरा मासूम बाबा की दरगाह से लगे ढलान वाले क्षेत्र में माफियाओं ने मकान निर्माण शुरू कर दिया है।
शहर में अतिक्रमण पूरे शबाब पर है, जिसे जहां सरकारी जमीन खुली दिखी वहीं अतिक्रमण माफिया अपने मकान बनाना शुरू कर देते हैं। फिर वो जगह चाहे कैसी भी हो, आपके स्क्रीन पर दिख रहा नजारा ताप्ती नदी किनारे पुराने क्षतिग्रस्त परकोटे की दीवार का है, जो मोहल्ला दौलतपुरा मासूम शाह बाबा की दरगाह के पास है। ये मकान ऐसी खतरनाक जगह पर बने हैं जहां कभी भी जमीन खिसकने या बरसात में पानी आने पर मकान धराशायी हो सकते हैं और जान माल का खतरा हो सकता है। यही नहीं, ये इलाका हर साल ताप्ती नदी में बाढ़ आने में डूब जाता है। मामले में शिकायतकर्ता ने जनहित में ऐसी खतरनाक जगहों पर बेखौफ हो रही बसाहट को रोकने और अतिक्रमण हटाने की शिकायत जिला कलेक्टर और निगम आयुक्त को की है, लेकिन समय रहते कोई कदम नहीं उठाया गया। अब धीरे धीरे और लोग भी क्षेत्र की ढलान वाली जमीन पर कब्जा करना शुरू कर देंगे और बरसात में डूबने पर मुआवजा और घटना होने पर क्षतिपूर्ति की मांग भी करेंगे। गौरतलब है कि पूर्व में कुछ साल पहले ऐसी ही ढलान वाली जमीन पर बने मकानों पर राजघाट गुरुद्वारा की दीवार बरसात में गिरी थी, जिसमें 7 लोगों की जानें भी गई थी, जिनके लाखों रुपए के मुआवजे निगम आज तक नहीं दे पा रहा है। शहर को गांव से जोड़ने वाले जैनाबाद के नवीन पुल का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन इस कार्य में अवैध खनन कर नदी में बड़े बड़े गड्ढे करके रोड में मुहर्रम के साथ भराई की जा रही है। शहर से जैनाबाद को जोड़ने वाला नया पुल राजघाट समीप बनाया जा रहा है। पुल के सारे पिलरों को स्लैब डालकर जोड़ दिया गया है। वहीं पहुंच मार्ग का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। सड़क पर डाली जा रही मुहर्रम और बोल्डर पत्थर नदी से खनन कर डाले जा रहे हैं। इस कार्य में भारी मात्रा में बोल्डर और मोटी रेत के उपयोग के लिए नदी में खनन करने से बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। वहीं नदी के बीच में खनन कर रहे बड़े बड़े रेत के ढेर भी लगे हैं। इस खनन से जहां राजस्व की हानि हो रही है, वहीं नदी का नुकसान भी हो रहा है। मंगलवार से केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री श्रम मांगी मानधन योजना शुरू की गई है। इस योजना में असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 वर्ष आयु के कामगारों को पंजीयन कर उनकी 60 वर्ष की आयु होने पर 3000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। देश के प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ गुजरात के अहमदाबाद से किया गया। इसका सीधा प्रसारण स्थानीय उद्योग स्थित भवन में हुआ। इसमें जिले भर के CSC के VLE शामिल हुए। CSC जिला प्रबंधन ने बताया कि असंगठित कामगारों के लिए पेंशन योजना शुरू की गई है। ये योजना श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा श्रम योगी मानधन योजना के नाम से है, जिसका पंजीयन किया जा रहा है। इस योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र के कामगार जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष की है और उनकी वार्षिक आय 15,000 से कम है, उन्होंने पंजीयन के बाद 60 साल की आयु पूरी करने पर 3000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। आज बुरहानपुर जिले में उद्योग नगर में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का प्रधानमंत्री जी द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, जैसे रिक्शा चालक हैं, हाथ ठेले वाले हैं, छोटी रेहड़ी लगाते हैं, ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इसमें आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष रखी गई है, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन आके करा सकता है। इसमें व्यक्ति को 60 वर्ष के बाद 3000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी, जिसका उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इसमें आज बहुत सारे लोगों के रजिस्ट्रेशन भी किए जा रहे हैं, लोगों को कार्ड वितरण भी किए जा रहे हैं और इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए सभी लोगों का विशेष योगदान रहा है। सोमवार को इंदिरा कॉलोनी में बने ऑडिटोरियम का लोकार्पण कार्यक्रम के पूर्व क्षेत्रीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने पुलवामा शहीदों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। भारत सरकार की BRGF योजना अंतर्गत इंदिरा कॉलोनी में 2 करोड़ की लागत से ऑडिटोरियम का निर्माण कराया जा रहा है। इस ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सांसद एवं पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान का सोमवार को स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के पूर्व क्षेत्रीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए CRPF जवानों को 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। शहर के इंदिरा कॉलोनी स्थित भक्तिधाम मंदिर में महाशिवरात्रि पर खास नजारा देखने को मिला। दरअसल शिव भक्तों ने इस बार मंदिर को गुलाब से सुगंधित फूलों से सजाया था। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर शिव भक्तों का जोश भी बढ़ जाता है। वहीं भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्त अलग अलग जतन भी करते हैं, फिर चाहे भक्ति पूजा अर्चना के साथ हो या श्रद्धा और श्रृंगार के रूप में हो। शहर के इंदिरा कॉलोनी स्थित भक्तिधाम मंदिर में शिव भक्तों की श्रद्धा श्रृंगार के रूप में दिखाई दी। दरअसल महाशिवरात्रि पर्व को लेकर भक्तिधाम मंदिर को गुलाब के फूलों से श्रृंगारित किया गया। करीब 10 किलो गुलाब के फूलों की सजावट से मंदिर भक्तिमय होकर महक उठा और दर्शन के लिए आए शिव भक्त फूलों की सुंदरता और खुशबू से प्रसन्नचित्त होकर लौटे। भक्तिमय इस कार्य की जानकारी देते हुए अजय भगत ने बताया कि इस बार कॉलोनी के रहवासियों ने मंदिर को गुलाब के फूलों से श्रृंगारित किया है।
शहर के राजपुरा वार्ड में जारी जल समस्या को लेकर वार्ड पार्षद ने इसके निराकरण के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। मंगलवार को जन सुनवाई में वार्ड नंबर 35 राजपुरा के वार्ड वासियों ने पार्षद सरिता भगत के नेतृत्व में पेयजल समस्या के निराकरण के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। वार्ड पार्षद सरिता भगत ने कहा कि वार्ड में 3 ट्यूबवेल कराए थे, जिनमें एक बंद हो गया है और 2 ट्यूबवेल में पानी कम है। इस समस्या के निराकरण के लिए कई बार शिकायत की, लेकिन हल नहीं निकला। मेरे राष्ट्रीय वार्ड में पानी की इतनी ज़्यादा समस्या हो रही है कि जब उनके घरों तक ट्यूबवेल का पानी नहीं पहुंच पा रहा। इसके पहले भी हमने जन सुनवाई में कलेक्टर को, महापौर को, सभी को अवगत कराया कि इतनी समस्या, इसके लिए आप नया ट्यूबवेल का करवाइए। तो उन्होंने अभी तक की कोई, यानी कांग्रेस बीजेपी की जैसे ये कर रहे, मतभेद कर रहे। हम कांग्रेस वाले हैं, महापौर है बीजेपी का, इसी कारण वो कोई इस बात पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। ऑडिटोरियम के लोकार्पण पर कांग्रेस ने जताया विरोध, प्रशासन ने जड़ा ताला। नदी किनारे डूबे क्षेत्रों में बढ़ने लगा है अतिक्रमण, अक्सर नहीं दे रहे हैं ध्यान। महाशिवरात्रि पर सजा भक्तिधाम, गुलाब के फूलों से हुआ श्रृंगार। राजपुरा वार्ड में पैर पसार रही है जल समस्या, जन सुनवाई में पहुंची पार्षद। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और आरटी हलचल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।